मराठा साम्राज्य 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में से एक था। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में शुरू हुआ मराठा आंदोलन पेशवाओं के समय में उत्तर भारत तक फैल चुका था। मराठे इतने ताकतवर थे कि वे चाहते तो दिल्ली पर स्थायी रूप से कब्जा कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे, जानते हैं आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, यह कहना गलत होगा कि मराठों ने कभी दिल्ली पर अधिकार नहीं किया। 1771 में मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को उनकी सुरक्षा में गद्दी पर बैठाया था। हालांकि मराठों ने खुद को कभी दिल्ली का सम्राट घोषित नहीं किया। इसकी वजह थी कि मराठे भारत को एक बड़े भूभाग के रूप में देखते थे, न कि केवल दिल्ली को सत्ता का केंद्र मानते थे। मराठे दिल्ली को नियंत्रित तो कर रहे थे, लेकिन वे इसे अपनी राजधानी बनाने के बजाय अपनी शक्ति को भारत के विभिन्न हिस्सों में फैलाने में लगे रहे। 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुई। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ इस युद्ध में मराठों को भयंकर हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में मराठों के हजारों योद्धा मारे गए, जिससे उनकी सैन्य ताकत बुरी तरह कमजोर हो गई। इस हार के बाद मराठों के लिए दिल्ली पर स्थायी कब्जा बनाए रखना आसान नहीं रह गया था। उन्हें अपनी खोई ताकत वापस पाने में कई साल लग गए और इसी दौरान दिल्ली पर सीधा शासन करने की योजना पीछे छूट गई। उस समय दिल्ली केवल एक शहर नहीं था, बल्कि षड्यंत्रों और राजनीतिक साजिशों का केंद्र बन चुका था। कमजोर मुगल शासक, विद्रोहियों और दरबारी षड्यंत्रों के कारण वहां स्थायी शासन करना आसान नहीं था। मराठे इसमें उलझने के बजाय अपने गढ़ यानी महाराष्ट्र और दक्षिण भारत को मजबूत करने में लगे रहे। मराठे खुद को भारत के संरक्षक मानते थे। उनका उद्देश्य पूरे भारत में अपनी सत्ता का विस्तार करना था, न कि सिर्फ दिल्ली को राजधानी बनाना। मराठे चौथ और सरदेशमुखी जैसी कर प्रणाली के माध्यम से अन्य राज्यों को अपने अधीन रखते थे, जिससे बिना दिल्ली पर शासन किए भी वे पूरे भारत पर प्रभाव बनाए रख रहे थे। 1770 के दशक के बाद अंग्रेजों की ताकत तेजी से बढ़ने लगी थी। मराठे लगातार अंग्रेजों से संघर्ष में उलझे रहे, जिससे दिल्ली पर स्थायी नियंत्रण का विचार पीछे छूट गया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे दिल्ली और अन्य क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मराठे निस्संदेह उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली सेना थे। वे दिल्ली पर कब्जा करके आसानी से वहां राज कर सकते थे, लेकिन उनकी रणनीति पूरे भारत में अपना प्रभाव बनाए रखने की थी। दिल्ली पर शासन करने के बजाय मराठों ने अपने सैन्य बल, सांस्कृतिक मूल्यों और राजनीतिक प्रभाव को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। इसलिए मराठे दिल्ली के ताज के पीछे भागने के बजाय भारत की असली ताकत बने रहे, एक ऐसी शक्ति जिसने पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी छाप छोड़ी। तो कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो।